फिजिक्स केडीजी चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि हाई स्कूल यूपी बोर्ड के छात्रों के लिए एक विशेष सीरीज चल रही थी, जिसके अंतर्गत हम सभी सेट के फिजिक्स के अंक करा रहे थे। 2025 के 6 सेट के अंक के क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके थे। आज 7वां सेट है जो 824 सीपी को स्टार्ट करते हैं। इसके बाद में 2024 के अनसॉल्व को करना स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं। दूसरे का पहला क्वेश्चन दिया था, उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता -2.5 डायोप्टर है। यह किस प्रकार का लेंस है जाकर। तो पहले क्षमता को नोट कर लेते हैं। क्षमता P बराबर कितनी दी है, -2.5 डायोप्टर जाकर ये हमको क्षमता दे रखी है जाकर। अब अगर फोकस दूरी पर हम जाएं तो फोकस दूरी का सूत्र होता है F बराबर 100/P जाकर। F बराबर 100/P जाकर। कब, जब F हमको किसमें ज्ञात करना होगा, सेंटीमीटर में। अगर मीटर में ज्ञात करना होगा तो 1/P लगाएंगे, यहां हो जाएगा 100/P। P का मान कितना है, 2.5 है जाकर। यहां सटाएंगे, यहां पे पहुंचा देंगे, इसको जब काटेंगे जाकर तो 40 आ जाएगा। तो F बराबर आ जाएगा जाकर -40 सेंटीमीटर जाकर। अब क्षमता माइनस में दे रखी या फोकस दूरी माइनस में दे रखी, तो लेंस कैसा होगा, अवतल लेंस होगा। कैसा होगा, अवतल लेंस होगा जाकर। तीसरे का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए वैद्युत परिपथ में 4 प्रतिरोध क्रमशः 20 ओम, 30 ओम, 60 ओम और 15 ओम के 10 वोल्ट की एक बैटरी से प्रदर्शित परिपथ के अनुसार जुड़े हैं जाकर। ये दिया है, ये 20 ओम, 30 ओम, 60 ओम और 15 ओम यहां पर दिया गया है। 15 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। अब विभवांतर ज्ञात करने के लिए B बराबर सूत्र क्या होता है, I इंटू में R जाकर। तो R तो हमको दे रखा है, हमको I ज्ञात करना है। यानी सबसे पहला हमारा उद्देश्य क्या है, I ज्ञात करना है। तो I ज्ञात करने के लिए हमको B दे रखा है और इन सब प्रतिरोधों को हम संयोजन में जोड़ लेंगे कि किस संयोजन में है। तो बाद में B बराबर IR लगाएंगे तो यहां से I हमको मिल जाएगा जाकर। तो देखते हैं, यहां से धारा जब चलती है, धारा यहां पर पहुंचेगी। यहां पर धारा क्या होगी, 1 2 3 भागों में बट जाएगी। तो जहां धारा का बंटवारा होता है वहां पर प्रतिरोधों को हम समांतर क्रम संयोजन में जोड़ते हैं जाकर। फिर धारा यहां से पूरी होकर आएगी, फिर धारा यहां पर आ जाएगी। यानी इन तीनों को समांतर क्रम में जोड़ने के बाद जो एक सिंगल प्रतिरोध मिलेगा जाकर, वो प्रतिरोध और ये प्रतिरोध किस बात क्रम में हो जाएंगे, श्रेणी क्रम संयोजन में हो जाएंगे जाकर। तो सबसे पहले देखते हैं 20 ओम, 30 ओम तथा 60 ओम समांतर क्रम में होंगे। अब जब समांतर क्रम में होंगे तो तुल्य प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है, 1/R बराबर हो जाएगा 1/20 प्लस में 1/30 और प्लस में कितना हो जाएगा 1/60। तो 1/R बराबर हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो यहां पर आ जाएगा 20, यहां पर 30, यहां पर एलसीएम कितना आ जाएगा 60 जाकर। अब ऊपर 20 तो चला गया तो यहां कितना बचेगा, 30 गुणा में 60 जाकर, प्लस अगले में 30 चला गया तो बचेगा जाकर 20 गुणा में 60 जाकर, प्लस अगले में 60 चला गया तो यहां क्या बचेगा 20 गुणा में 30 जाकर। अब देखिए नीचे, अब इसको ऐसे रहने दीजिए, कट जाएगा जाकर। ऊपर कितना हो जाएगा, 6 × 18 यानी 1800 हो गया है, प्लस 6 दूनी 12 यानी 1200 हो गया है, 3 दूनी 6 यानी 600 हो गया है, बराबर ये 20 ऐसे रहने दीजिए, ये भी 30, ये भी 60 ऐसे रहने दीजिए। यहां देखिए 1800, ये 1200 3000 हो गया, ये 600 यानी 3600 हो गया है। तो ये 3600 हो गया। 1 2 से 2 जीरो चले गए जाकर, और फिर 3 से इसको काटेंगे तो 1 आ जाएगा और यहाँ पर 2 आ जाएगा जाकर। ऐसे ही यहाँ काटेंगे 6, एक बार यहाँ चला जाएगा, यहाँ पर 2 बार, यहाँ 2 से ये भी कैंसिल हो जाएगा, यानी केवल 10 बचेगा। तो 1/R बराबर कितना हो जाएगा,
10 जाकर, तो सीधा करेंगे तो R बराबर कितना हो जाएगा 10 ओम जाकर, ये मिल गया है जाकर। अब ये जो 10 ओम होगा जाकर वो परिपथ के साथ किसमें होगा जाके, श्रेणी क्रम संयोजन में होगा जाकर है। 10 ओम तथा 15 ओम श्रेणी क्रम में हैं। अब श्रेणी क्रम में है तो तुल्य प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है, R1 प्लस में R2 यानी 10 प्लस में 15 बराबर में कितना हो जाएगा 25 ओम जाकर है। अब ओम का नियम लगाते हैं तो B बराबर क्या हो जाएगा I इंटू में R जाकर। B हमको कितने वोल्ट की बैटरी दी है, तो 10 वोल्ट की बैटरी दी थी। I हमको ज्ञात करना, ऐसे रहने देंगे। R हमारा कितना आया है, B R डैश यहाँ पर कितना आया है 25 जाकर है, तो I बराबर हो जाएगा जाकर 10/25 जाकर। तो इसको काट लेंगे, यहाँ 2 बार चला जाएगा, यहाँ 5 बार, यानी 2/5 एम्पियर आ जाएगा जाकर। अब हमको ज्ञात करना है कि 15 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर, तो यहां लिखेंगे 15 ओम प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर, तो B बराबर क्या हो जाएगा I और गुणा में R कितना है 15 है जाकर, तो ये I यानी 2/5 रहेगा और यहाँ पर 15 हो जाएगा जाकर। 5 से इसको काटेंगे तो कितना चला जाएगा 3 बार जाकर, और 3 दूनी 6 यानी 6 वोल्ट का विभवांतर होगा किस पर 15 ओम के प्रतिरोध के सिरों के बीच जाकर। 4 का पहला देखते हैं, किसी कमरे के हीटर से होकर बहने वाली धारा दोगुनी कर दी जाए तो उत्पन्न ऊष्मा पर क्या प्रभाव पड़ेगा जाकर। तो सबसे पहले ऊष्मा मान लीजिए, ऊष्मा का सूत्र होता है H बराबर में I² इंटू में R जाकर है। प्रतिरोध समान रहेगा, प्रतिरोध हमेशा क्या रहेगा समान रहेगा, क्योंकि हीटर एक ही है जाकर, केवल धारा को हम चेंज कर रहे हैं जाकर। तो पहली स्थिति में मान लीजिए ऊष्मा H1 है जाकर और धारा कितनी है I है जाकर। मान लीजिए हम कि I1 बराबर कितना है I जाकर है और I2 बराबर कितना है 2I है जाकर। तो पहली स्थिति में धारा कितनी है, तो ये I यानी I² रहेगा, ये R इसको डाल दिए हैं समीकरण नंबर 2 जाकर। दूसरी स्थिति में जब ऊष्मा धारा दुगनी कर दी जाती है तब ऊष्मा कितनी है H2 है, तो H2 बराबर अब धारा कितनी है 2I है जाकर, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 2I, ये स्क्वायर रहा और जितना प्रतिरोध है वो समान रहेगा क्योंकि हीटर को हम चेंज नहीं किए हैं जाकर। तो यहाँ पर लिख देंगे तो कितना हो जाएगा 4I² इंटू R जाकर, ये H2 का मान हो जाएगा, इसको समीकरण नंबर 2 डाल दिए हैं। अब समीकरण 2 को 2/1 कर दिए हैं जाकर, तो 2/1 हो जाएगा, तो H2 ऊपर रहेगा और समीकरण 1 का H1 नीचे रहेगा और यहाँ पर 4I² R ये रहेगा ऊपर और यहाँ पर I² इंटू R ये नीचे रहेगा। तो ये वाले टर्म कट जाएंगे तो कितना बचेगा 4 जाकर। तो ये अगर H1 यहाँ पर भाग में तो इधर लाइन किस में हो जाएगा गुणा में, यानी H2 बराबर हो जाएगा 4H1, जो उत्पन्न ऊष्मा होगी पहले से 4 गुना ज्यादा ऊष्मा उत्पन्न होगी जाके, यानी पहले H1 ऊष्मा उत्पन्न हो रही थी, अब 4H1 ऊष्मा उत्पन्न होगी जाके जब धारा को हम 2 गुना कर देंगे जाकर है।